हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाय बच्चों। आज इस वीडियो में हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब आप लोग जानते होंगे, भली भांति जानते हैं, है ना। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, परफेक्ट मतलब पूर्ण, और पास्ट मतलब भूत, है ना। तो पूर्ण लगातार, पूर्ण लगातार भूतकाल, है ना। तो ये होता है इसका मतलब हिंदी में। आइए अब हम देखते हैं इसके, इस वीडियो में हम इसके पहचान, उदाहरण, है ना, स्ट्रक्चर, और इसको सीखेंगे कैसे और इस अगले मतलब दूसरे जो सेंटेंस है उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसको हम देखेंगे, है ना। तो इसको देखते रहिए। चलिए पहचान देखते हैं इसका, आइडेंटिफिकेशन। इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आता है ना। और इसके साथ में क्या आएगा, निश्चित और अनिश्चित समय दिया रहता है ना। समय निश्चित रहेगा, साथ में समय दिया रहता है, तो वो निश्चित या अनिश्चित समय होता है। इसके बारे में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता दिया है। जैसे वह सुबह से दौड़ रहा था, रवि 2 घंटे से पढ़ रहा था, मोहन 4 दिन से सो रहा था, है ना। रमेश 2 घंटे से लिख रहा था, मनी सुबह से टहल रहा था, है ना। तो ये इसमें देख लीजिए आप, कहीं पर सुबह से दिया है, ये निश्चित समय है। और जिसमें न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया रहता है, जैसे 2 है, 4 है, और 2 है, 5 है ना। तो इसके बाद दिन दिया है, घंटा दिया है, मिनट दिया है, तो समझ जाइए कि वह अनिश्चित समय है ना। तो इसको हमको फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रत्येक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम निश्चित और अनिश्चित समय को कैसे पहचाने, है ना। तो इसके लिए केवल 2 ही तरीके हैं। एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, है ना, ये जो है 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, 30 है, कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आया है और उसके बाद कहीं मिनट है, घंटा है, 3 है, और क्या है, महीना है, वर्ष इत्यादि आते हैं, तो समझ जाइए वह अनिश्चित समय है ना। सुबह से, शाम से, दोपहर से, इस प्रकार का समय आया, समझ जाइए कि वह क्या है, क्या है, वह निश्चित समय है ना। तो इस प्रकार इन सभी वाक्यों के अंत में रहा था के साथ क्या दिया है, समय दिया है। अतः यह सभी जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे, है ना। ये पहचानना हमको पहले सीखना है, आइडेंटिफिकेशन पहले करनी है। अब इसको हमको बदलना है, सेंटेंस कन्वर्ट करना है ना। अंग्रेजी सीखना जरूरी है। अनुवाद करते समय दिए गए वाक्यों के कर्ता को लिखकर सभी के साथ क्या लगाना है, हैड बीन लगा दीजिए सबके साथ, है ना। ऑल द सब्जेक्ट वी यूज हैड बीन। आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, लगाया जाता है। तथा क्रिया के अन्य रूपों को हटाकर हमेशा प्रथम रूप के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है ना। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अन्य शब्दों को लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बदला हुआ पाएंगे सेंटेंस को, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। अतः अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य की संरचना निम्न प्रकार होगी, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सीन्स फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, है ना। तो हैड बीन के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ये सब होगा, है ना। पहला नंबर है, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है ना। इसका निर्देश और नियम है कि हमको इसमें हैड बीन लगाना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, साथ में सीन्स और फार का प्रयोग भी करना है ना। सीन्स फार आएगा, देख लीजिए इसके स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सीन्स, और क्या लगाएंगे, फॉर, और क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखेंगे, है ना। तो इसके निर्देश पढ़ते हैं हम। सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है ना। सीन्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही तरह निश्चित समय के लिए किया जाता है। इन निश्चित समयों में मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून 1984, 1950 और 29 फरवरी 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock इत्यादि आता है ना। तो तीसरा नंबर देखिए, फार का प्रयोग
अनिश्चित समयों के लिए किया जाता है। अनिश्चित समय कैसे होते हैं, जैसे कि उदाहरण नंबर 2, 3 और 4 में आया था, है ना, वैसे ही हमको करना है। निश्चित समय मतलब 2 घंटे से 4 घंटे से ये सब आएगा, है ना। रवि 2 घंटे से दौड़ रहा था, ये देखिए यहाँ पे 2 घंटा दिया है, तो ये क्या है, अनिश्चित समय है ना। इस उदाहरण में जो 2 घंटे से दिया है वो क्या है, अनिश्चित समय है ना। 2 घंटा का तात्पर्य समय अनिश्चित है, क्योंकि 2 घंटा का तात्पर्य क्या है, किस समय के 2 घंटे से। आप 2 घंटा से कह रहे हैं, तो ये इससे पता चल रहा है कि सुबह का है, शाम का है, दोपहर का है, ये पता नहीं चल रहा है ना। यह निश्चित नहीं है, अतः इसमें फॉर का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, फॉर का प्रयोग आप एकदम डेफिनेटली सीख जाएंगे। और इसके लिए क्या कीजिए, 2 घंटा जो है वह निश्चित समय नहीं है। कौन सा 2 घंटा है पता नहीं चल रहा है भाई, है ना, इस कारण वह निश्चित समय। इसी तरह उदाहरण नंबर 1 में सुबह का समय निश्चित होता है, अतः इसमें सीन्स का प्रयोग होगा, क्योंकि सुबह एक ही होती है, सुबह एक होता है ना। सुबह से कह रहा है मतलब सुबह एक मतलब एक, है ना। हम 5 बजे या 6 बजे को क्या बोलेंगे, सुबह बोलेंगे, मगर उसका समय क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, है ना, क्योंकि सुबह एक ही होती है। इस प्रकार दिए गए वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ही हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। रवि हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, है ना। रवि हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मोहन हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 days, है ना। ये सभी सेंटेंस है, देखो, हैड बीन स्लीपिंग। रमेश हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, है ना। मनी हैड बीन वॉन्डरिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। तो ये सभी सेंटेंस को आप देख लीजिए गौर से। ये सभी सेंटेंस किसमें है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ना। अब हम इसको आपको अनुवाद करने के लिए देते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, है ना। पहला नंबर है, वह सुबह से याद कर रही थी, है ना। दूसरा नंबर का सेंटेंस है, रमा 2 बजे से नाच रही थी। तीसरा नंबर का सेंटेंस है, बच्चे 4 घंटे से फिल्म देख रहे थे, है ना। चौथा नंबर का सेंटेंस है, राजू 5 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा था, है ना। 5 नंबर का सेंटेंस है, सुमन 3 दिनों से सो रही थी, है ना। सुमन 3 दिनों से क्या कर रही थी, सो रही थी, ठीक है, ये सेंटेंस होगा। राधा 7 दिनों से हिंदी सीख रही थी, ठीक है। राजू 5 दिनों से घर बना रहा था। सोहन सुबह से पढ़ रहा था, है ना। मनोहर 7 बजे से पेड़ लगा रहा था, है ना। मैं सुबह से पानी पी रहा था, ये सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंसों को बनाने के लिए वाक्यों में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है, बस, है ना। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। फिर ये क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, और क्या लगाना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सीन्स फॉर, और क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखेंगे, है ना। तो वह सुबह से नहीं नहा रहा था, बाकी सेम है, वह मतलब रहा था। लड़का है, ही हैड नॉट बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। राजू सुबह से नहीं लिख रहा था, राजू हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। शिकारी हिरन को सुबह से नहीं पकड़ रहा था, द हंटर हैड नॉट बीन कैचिंग द डियर सिंस मॉर्निंग, है ना। मोहन 4 घंटे से ब्रश नहीं कर रहा था, मोहन हैज नॉट बीन ब्रशिंग द टूथ फॉर 4 आवर्स। रमेश 5 घंटे से कपड़ा नहीं सिल रहा था, तो क्या हो जाएगा, रमेश हैड नॉट बीन शूइंग
द क्लॉथ फॉर 5 आवर्स, है ना, इस तरह से बनाना है हमको। तो इसमें निगेटिव सेंटेंसों को भी अनुवाद करने के लिए एग्जांपल है। नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। एक नंबर है, राम 4 घंटे से नहीं नहा रहा था। रमेश 2 घंटे से फल नहीं काट रहा था। और तीसरा नंबर, श्याम 5 घंटे से पानी नहीं भर रहा था। और चौथा नंबर है, मैं सुबह कविता नहीं लिख रहा था। पांचवा नंबर है, तुम 4 घंटे से पत्र नहीं लिख रहे थे। और वह 12 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। सातवां नंबर, मैं सुबह से आम नहीं खा रहा था। और राजेश 5 घंटे से पेड़ नहीं काट रहा था। श्यामा 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी, है ना। और मैं बिस्तर पर 10 बजे से सो रहा था, नहीं सो रहा था, है ना। तो इन सभी सेंटेंसों को क्या कीजिए, आप अनुवाद कीजिए और प्रैक्टिस करिए, है ना। अगला देखते हैं हम, पानी भरना, इसमें होगा फिलअप, है ना। काटना होगा कट, लिखना होगा राइट, सोना होगा स्लीप। तो इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है ना। अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया जाता है ना। तो सेंटेंस देखो, क्या आता है इसमें, है ना। क्या वह सुबह से नहा रहा था? हैड ही बीन बॉथिंग सिंस मॉर्निंग, ये होगा, है ना। हैड ही बीन बॉथिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्या राधा 4 घंटे से चाय पी रही थी? हैड को शुरू में लिख देंगे इसमें, है ना। हैड राधा बीन ड्रिंकिंग टी फॉर 4 आवर्स। इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे? सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत जरूरी है टेंस में, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो हैड को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सीन्स और उसके बाद टाइम, है ना। क्या मनोज 5 घंटे से सो रहा था? हैड मनोज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। क्या वह बाजार से सामान खरीद रहा था? हैड ही बीन बाइंग द ऑपरेटर्स फ्रॉम मार्केट, है ना। तो इस तरह से बनाइए, है ना। और इस नेक्स्ट में हम देखेंगे कि चेंजिंग हम सेंटेंसों का, दिए गए सेंटेंसों का कैसे परिवर्तन करते हैं, है ना। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइज, इसके लिए आप लोग जब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको सेंटेंस नहीं भी मिलता है ना, तो आप ऐसे आप किसी भी सेंटेंस को ले लीजिए और उसको इस टेंस में परिवर्तित करिए खुद ही, है ना। और खुद ही उसका इंग्लिश फॉर्मेशन कीजिए, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा सेंटेंस सीखना, है ना। क्योंकि अंग्रेजी में अगर सेंटेंस बनाने हमको नहीं आएगा, प्रत्येक टेंस का हमको अभ्यास रहना चाहिए, है ना। प्रत्येक टेंस के सेंटेंस बनाने हमको आना चाहिए, तभी हम उसमें अच्छे से सीख सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड डे टू यू।